देखिए इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको पोर्टफोलियो का, जिनके पोर्टफोलियो बड़े हैं, वैसे बड़े हैं, समझिए आप मिनिमम 50-60 हजार रुपए की एसआईपी कर, तो आपको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर रखना। अगर आप एसआईपी 10-20 हजार की कर रहे हैं तो थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर रखना मुश्किल होगा। ठीक है मुश्किल, वैसे तो फिर भी आसानी होता है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। निफ्टी 50 ये सब में ही करेंगे तो बेटर है, बट अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो रहा है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आ जाता है। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क यानी आप एक ही जगह पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो फियर रहता है। मतलब जो व्यक्ति 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है वर्सेस जो आदमी 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है, उनके माइंडसेट बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है, 2 लाख रुपए ऑप्टिमाइज करो तो मेरे रिटर्न्स अच्छे हो जाए, 2 करोड़ वाला बोलता है मेरा प्रिजर्व हो जाए पहले। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक साइज का है तो आपको ग्लोबली डालना चाहिए पैसा। उसका कारण बताता हूं। 1990 में जापान में इतनी तेजी थी कि हर साल इंडेक्स करीबन 1.5-2 गुना हो जाता और जम के मार्केट्स ऊपर हो रही थी। अच्छा। और फिर आया द ग्रेट क्रैश ऑफ जापान 1990। 1990 में जो प्राइस था निकाय का, जो उनका इंडेक्स है, आज 35 साल बाद घूम के वही प्राइस है। 80% मार्केट गिरी थी, 80%। यस, मतलब 100 का 20 रह गया, इतनी मार्केट गिर गई। ठीक है, अब इस समय पे अगर आपका सारा कंसंट्रेशन जापान में होता और सिर्फ इक्विटी में होता तो मारे जाते, बहुत बुरी तरह मारे जाते। हिम्मत ही नहीं होती आदमी की कुछ करने की, क्योंकि आप जब पैसा डाल रहे हो गिर रहा है, जब पैसा डाल रहे हो वो गिर रहा है। और ये हो सकता है कहीं भी हो सकता है, हम भगवान थोड़ी, कहीं भी हो सकता है, भारत में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कम है, पर होने को तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई वॉर हो गई, कोई ऐसा सिनेरियो हो गया, तो आपके पास तब विकल्प। अगर इसी टाइम पे आपने पोर्टफोलियो में उस टाइम पे किसी जापानीज इन्वेस्टर ने इंडिया में पैसा डाला, अमेरिका में पैसा डाला, तो आज उतना पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो 10 गुना हो चुका होता, 15 गुना हो चुका, तो चाहे कुछ रिटर्न बन चुके हो। इसीलिए आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन रिस्क एज ए रिटेल इन्वेस्टर कभी भी नहीं लेना।